जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मासिक राशिफल में। मंथली प्रेडिक्शन क्या कहते हैं आपके सितारे इस पूरे महीने के लिए यानी मार्च के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए पूरा महीना यानी पूरा मार्च कैसा रहने वाला है, आइए हम देखते हैं। देखिए, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी राशि मेष है। ये आप कैसे पता करेंगे? क्योंकि हम ये गोचर के आधार पर बताते हैं, ट्रांजिट के आधार पर कि एट प्रेजेंट इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है मेष राशि वालों के लिए। यानी पूरे हमारे अंतरिक्ष में, पूरे हमारे सिस्टम में ग्रह, कौन से ग्रह किस राशि में बैठे हैं, कैसी उनकी चाल है, क्या कहते हैं इस चीज के लिए, यानी इनका मूविंग सिस्टम कैसा है, इनकी स्पीड कैसी रहेगी। इन सब के आधार पर हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं और राशि की स्थिति देखते हैं। तो जिस हिसाब से हम मेष राशि की बात करेंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप ये देख सकते हैं कि जहां भी आपका मून बैठा है, यानी जहां भी आपका चंद्रमा है आपकी खुद की कुंडली में, अगर वो नंबर 1 पे है तो आपकी राशि मेष है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, तो आप अपने नाम के आधार पर भी देख सकते हैं या फिर आप अपनी लगन के आधार पर भी इसको जज कर सकते हैं। तो जहां भी आपका मून प्लेस है आपकी खुद की कुंडली में, वहां नंबर 1 लिखा है तो आप मेष राशि के हैं और ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, जो मेष राशि वाले होते हैं, जो इनके लॉर्ड होते हैं मंगल होते हैं, और इस समय जो इनकी ग्रहों की स्थिति है, सेकंड हाउस में आपके गुरु विराजमान है, थर्ड हाउस में आपके खुद के लॉर्ड हैं मंगल बैठे हैं, सिक्स हाउस में आपके केतु हैं, और जो आपका जो हम कहेंगे लाभ भाव है, जो आपका प्रॉफिट हाउस है, उसमें शुरू के 15 दिन में सूर्य और शनि हैं, और आपके 12वें घर में इकट्ठे बहुत सारे ग्रह हैं, यानी राहु भी वहां पर है, शुक्र भी वहां पर है। शुक्र उच्च के होकर वहां पर चल रहे हैं, बुध भी चेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चार्ट बनता है मार्च महीने के लिए। लेकिन जैसे ही 14 मार्च आएगी, जो होली का भी दिन है, जिस दिन ग्रहण भी रहेगा, उस दिन सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी मीन में चले जाएंगे। और साथ ही साथ आपने सुना भी होगा, बहुत लोग आपको डरा भी रहे होंगे कि मेष राशि पर इस साल यानी 30 साल बाद आप पर साढ़े साती स्टार्ट होगी, जिसकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे क्योंकि वो आप ही की राशि में स्टार्ट होगी। और शनि भी 29 मार्च को, जो अभी कुंभ में विराजमान है, वो मीन में चले जाएंगे। तो इस तरीके से जब 29 मार्च को शनि मूव करेंगे तो आपकी साढ़े साती स्टार्ट होगी। तो ओवरऑल आपकी स्थिति इस तरीके से रहने वाली है। इन सब ग्रहों का आपकी राशि पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, इससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपके जो लॉर्ड हैं मंगल होते हैं, अग्नि तत्व वाले ये होते हैं, फायर एलिमेंट है, काफी जोशीले लोग होते हैं जो मेष राशि वाले होते हैं। और अगर उनके ग्रह खुद की कुंडली में भी बहुत ज्यादा एग्रेशन वाले हैं तो उन्हें अपने गुस्से पर ध्यान देने की जरूरत होती है, यानी कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली का निरीक्षण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लॉर्ड हनुमान जी हैं, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः लिख सकते हैं या राम का नाम भी लिख सकते हैं। इससे उनका आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलेगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की, कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। उसके लिए हम आपके फर्स्ट हाउस को देखते हैं, जिसे हम लगन भी कहते हैं। और देखिए, जो मून चंचल होते हैं, चंद्रमा चंचल होते हैं, ये आपको समझाने के लिए हमने यहाँ बताया हुआ है कि आपकी राशि मेष है। लेकिन जब आपके स्वास्थ्य की बात आती है तो आपको ये देखना जरूरी है कि जो आपके राशि स्वामी हैं, आपके लॉर्ड है, वो देखिए यहाँ थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर मैं ओवरऑल देखूं, जैसे और ग्रह जो आपके हैं, राहु यहाँ पर है, शुक्र भी आपके 12वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। मानसिक जो आपकी स्थिति है वो तो बहुत ही बेटर रहेगी, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम में बैठे हुए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, स्ट्रेस लेवल नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही 15 मार्च को यानी 14 की शाम से ही सूर्य यहाँ से परिवर्तन करके मीन में आएंगे, तो जरूर आपको अपने खान पीन का ध्यान रखना है। आप कहीं भी बाहर जाते हैं, आपको इस जंक फूड को अवॉइड करना है किसी भी तरीके से। जो ऐसी चीजें होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, वो आपको अवॉइड करनी है। फैट्स वाली चीजें भी आपको अवॉइड करनी है। साथ साथ क्योंकि सूर्य यहाँ ट्रांजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आ सकती है। और जब देखिए सूर्य शनि को छोड़ के यहाँ से निकलेंगे, इसे वाशी योग कहते हैं,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन ना लें, मेंटल प्रेशर ना लें। लेकिन 15 मार्च से पहले पहले आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है कि खान पीन का ध्यान रखना है और ओवर एक्सर्ट ना करें। जैसे कई बार हो जाता है हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और बहुत फिर थकान हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसी चीजों में आपको ध्यान रखना है कि ओवर एक्सर्ट ना हो, एक नियम से रहें। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, लव लाइफ के लिए हमेशा जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसे पंचम हाउस देखा जाता है, फिफ्थ हाउस देखा जाता है। यहाँ के जो आपके स्वामी हैं सूर्य बनते हैं, जो आपके लाभ भाव में बैठे हैं और खुद के ही घर को देख रहे हैं। तो 14-15 मार्च तक आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि यहाँ पर है, हालांकि शनि की भी दृष्टि है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह सकता है, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन कोई भी ग्रह अपने ही घर को परेशान नहीं करता। जैसे कोई अपने घर में ही आग नहीं लगाता, तो सेम चीज यहाँ भी लागू होती है। क्योंकि सूर्य यहाँ देख रहे हैं तो काफी अच्छा रिलेशन रहेगा 15 मार्च तक। मेष राशि वालों को कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्य आपके यहाँ से कुंभ से निकलकर 15 मार्च को और मीन में प्रवेश करेंगे, वैसे ही कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, लव है, आपके जो लवर हैं, वो आपसे नाराज हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। या जरूरी नहीं है कि वाद विवाद ही हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कहीं दूर वो जा सकते हैं या काम में बिजी हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में आपको ही उनको मनाना पड़ेगा, वो आगे चलकर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका ईगो इस समय बढ़ सकता है। और देखिए, जब सूर्य यहाँ प्रवेश करेंगे तो राहु के साथ हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ग्रहण योग बनेगा। तो आपकी जो लव लाइफ है शुरू के दिनों में अच्छी है, यानी 14 मार्च तक अच्छी है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी तरीके की चीज आप लोग प्लान कर रहे हैं या मैरिज को लेके प्लान कर रहे हैं, तो वो डिसीजन आपको 15 मार्च से पहले पहले लेने हैं। तो आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। एक और चीज, क्योंकि जब सूर्य यहाँ से मूव करेंगे और ओवरऑल हम देखें तो शुक्र भी आपके 12वें घर में है, तो इस समय आपका जो हम कहेंगे फर्स्ट हाफ है इस महीने का, वो काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए स्थिति अच्छी रहने वाली है। लेकिन बाद में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी विवाद ना बढ़े, क्योंकि 29 मार्च के बाद शनि भी मीन में ही प्रवेश कर जाएंगे। तो आप देखिए, मीन में इस समय 3 ग्रह ऑलरेडी हैं और 2 ग्रह और हो जाएंगे। तो यानी 5 ग्रहों का आपके व्यय भाव में हो जाने से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिश्तों में तकलीफ आ सकती है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। ये सब हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, वाणी पर ध्यान देना है, तो आपकी चीजें बेटर रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके और रिश्तों की, कि बहन भाइयों से आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। देखिए, मंगल आपके पराक्रम है, तो जो आपके को सिबलिंग्स हैं, इनसे भी जो बड़े भाई बहन हैं, वहां भी सूर्य और शनि है। तो शुरू में अगेन आपकी स्थिति ठीक है, लेकिन जैसे ही सूर्य का बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं इन लॉज से आपको रिश्तों में ध्यान रखना है, चीजों का ध्यान रखना है। और ओवरऑल आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी रिश्ते में नहीं जाना, चाहे वो आपका प्रोफेशनल हाउस हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो। इस चीज का मेष राशि वालों को मैं विशेष कहती हूँ कि बहुत सोच समझ कर बोले। और अगर कोई आपको कुछ कहता भी है तो पहले आप पानी पिए, यानी रिएक्शन आपको फास्ट नहीं देना। ये आपके लिए मार्च में, पूरे ही मार्च में आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिज की। देखिए, मैरिज के लिए सप्तम हाउस देखा जाता है, 7th हाउस देखा जाता है। तो जो आपके विवाह के स्वामी हैं, उनकी स्थिति अगर हम देखें तो वो आपके व्यय भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, एग्जॉल्टेड चल रहे हैं शुक्र। तो ओवरऑल इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं नजर आ रही है मुझे। हो सकता है वो भी कहीं दूर रहते हो, या इनके साथ ही, यानी आपके लाइफ पार्टनर के साथ ही, स्पाउस के साथ ही आपके कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में यहाँ कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। ओवरऑल आपकी चीजें ठीक है। बस थोड़ा सा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि राहु के साथ है शुक्र, और बुध भी यहाँ मौजूद है। शुक्र और बुध जो होते हैं लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, लेकिन राहु की प्रेजेंस से आप से देख के चले, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, चाहे घर का हो या बाहर का, आपकी लाइफ में कोई परेशानी ना आए। तो भ्रम ना रखें, कंफ्यूजन ना रखें और चीजों को स्मूथली हैंडल करने की कोशिश करें, तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं करियर को। देखिए, जो 10th हाउस है आपका, ये जो कर्म क्षेत्र इसे कहते हैं, 10वें घर को हम, और यहाँ के स्वामी आपके शनि हैं जो लाभ भाव में बैठे हुए हैं और खुद के ही घर में। तो स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है।
कर्म क्षेत्र को अगर लेके मैं कहूँ तो मेष राशि वालों के लिए समय काफी अच्छा है। इन्हें हो सकता है कोई नए काम, नए प्रपोजल मिल सकते हैं। अपने कर्म में ये कुछ नया ऐड कर सकते हैं, चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आप एक्सपेंशन में जा सकते हैं। हो सकता है उन चीजों के लिए आपका इन्वेस्टमेंट भी हो। चीजें कहीं ना कहीं नई एड ऑन होती हैं तो बिजनेस में पैसा भी लगता है, क्योंकि यहाँ देखिए बिजनेस के जो स्वामी हैं उसके स्वामी शुक्र उच्च के होकर आपके व्यय भाव में बैठे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा बना हुआ है। और शनि जो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं स्वयं लाभ भाव में बैठे हैं। तो जिन लोगों के ऐसे काम है, मान लीजिए माइनिंग का काम है या केमिकल्स का काम है, मैं बताना चाहूंगी, या जमीन से नीचे से रिलेटेड किसी भी तरीके के कोई काम है, मशीन से रिलेटेड काम है, आयरन के काम है, तो उन लोगों को यहाँ बहुत फायदा होने वाला है। उनके लिए समय अच्छा है। लेकिन जब सूर्य यहाँ से निकलकर 14 से ही मान सकते हैं आप, 14 को और 15 को यहाँ से निकलकर मीन में जाएंगे, तो जरूर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। साथ ही साथ शनि भी 29 मार्च को यहाँ से मूव करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी चीजें रहने वाली, यानी पूरा महीना तो मैं कहूंगी काम के हिसाब से अच्छा है, लेकिन जब शनि फाइनली यहाँ से मूव करेंगे और आपकी 7.5 स्टार्ट होगी, तो कहीं ना कहीं जो आपने रिजल्ट सोचे होंगे, आपकी उम्मीदें होंगी, एक्सपेक्टेशन होंगी, जहां पीछे आपने मेहनत की है वहां पे स्लो डाउन रह सकता है। डरने की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें देखनी होती हैं। शनि के प्रभाव के लिए आपको ये भी देखना जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में शनि कैसा है। अगर शनि नीच का है, त्रिक भाव में है, तो जरूर आपको दिक्कत दे सकता है। लेकिन अगर शनि आपकी राशि में उच्च के है, अच्छे नक्षत्रों में है, तो वो आपको फायदा अवश्य देंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि के मूवमेंट से पहले पहले, राशि परिवर्तन से पहले पहले, मार्च में पूरा ही लगभग मार्च 28 दिन जो निकलेंगे आपके, वो काफी अच्छे रहेंगे काम के लिए। उनको आप बहुत सेफली हैंडल करें। रादर आप ये भी देखें कि उसमें क्या आप बेटर प्लान कर सकते हैं। तो ये स्थिति रहेगी तो वो आगे भी आपको फायदा देगी। लेकिन ओवरऑल आपकी चीजें अच्छी रहेंगी। अगर हम धन की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो गुरु यहाँ पर मौजूद है। और देखिए गुरु की सीधी जो नवम दृष्टि है वो आपके कर्म पर पड़ रही है, तो काफी मेच्योरिटी से चलेंगे, समझदारी से रहेंगे, पैसा भी आपका बढ़ता हुआ रहेगा। बस यहाँ पर आपको पार्टनरशिप अवॉइड करनी है और बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना, क्योंकि आगे आपकी 7.5 स्टार्ट हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, काम को लेके जिम्मेदारी बढ़ सकती है, तो सोच समझकर आपको निर्णय लेना है धन को लेके भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए विद्यार्थियों के लिए भी पंचम भाव ही देखते हैं, जो 5th हाउस होता है। यहाँ से लव लाइफ भी देखी जाती है, एकेडमिक्स भी देखा जाता है, आपकी भावनाएं भी देखी जाती हैं और आपकी बुद्धिमत्ता भी। तो यहाँ के जो स्वामी हैं सूर्य आपके लाभ भाव में है। अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो कोशिश करें, अगर आप उसको 15 से पहले दे सकते हैं तो समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बाद में सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे और थोड़ा सा वीक हो जाएंगे, राहु के भी साथ हो जाएंगे, तो ग्रहण योग बनाएंगे। तो कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर वो 15 तारीख से पहले है तो आप निश्चिंत रहें, बहुत अच्छा समय है विद्यार्थियों के लिए। अगर आप कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं या उनसे रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी या कोई भी, अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं जहां पे आपको कोई आगे काम करना है या उनसे रिलेटेड कोई असाइनमेंट्स हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से मार्च के महीने में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन फर्स्ट हाफ में, यानी जो शुरू के 15 दिन हैं, वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। बाद के लिए भी मैं बहुत नेगेटिव नहीं कहूंगी, लेकिन उस समय में जो लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में स्टडीज करना चाहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे ही लोग विदेश चले जाएंगे, लेकिन जो लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, 15 के बाद उनके बहुत चांसेस होंगे, क्योंकि ये व्यय भाव में आने के बाद आपको कहीं ना कहीं अपने नेटिव प्लेस से बाहर भी भेज सकते हैं, खर्चे भी आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी एंड लक की। देखिए आध्यात्मिक तो मेष राशि वाले होते ही है, और कहा भी जाता है कि जब 7.5 ढैया या पनौती आती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं, ये जो ढैया 7.5 आती है, व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाती है और वो एक डिटैचमेंट की तरफ जाता है, धर्म से जुड़ता है, अध्यात्म से जुड़ता है। तो आपका भी वो समय है। और अभी गुरु तो यहाँ पर लगभग साल भर से है, और यहाँ 18
मई तक तो देखिए राहु केतु यहाँ रहने वाले हैं, लेकिन 15 मई तक गुरु की स्थिति भी यही रहेगी और राहु केतु की 18 मई तक रहेगी। तो ओवरऑल आध्यात्मिक आप रहेंगे, आपके परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक अनुष्ठान होंगे, धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती है। तो ओवरऑल अगर फैमिली के हिसाब से देखूं, आपके खुद के हिसाब से देखूं, तो आपकी वाणी भी अच्छी होगी, आपकी चीजें भी अच्छी होंगी और कहीं ना कहीं आपका पूजा पाठ में मन भी लगेगा, धार्मिक चीजें आप करेंगे अवश्य ही। तो ओवरऑल अगर हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो समय अच्छा है। यहाँ से सीधी दृष्टि देखिए आपके शत्रु घर पे भी पड़ती है, ऋण पर भी पड़ती है। अगर आप कोई लोन्स वगैरह लेना चाहते हैं तो भी बहुत सोच समझकर निर्णय ले और गुरु आपको मैच्योर भी बनाएगा। साथ ही साथ आपकी हेल्थ पर भी गुरु की दृष्टि है और आपके कर्म पर भी। तो गुरु जहाँ ऐसे हो वहां कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी आप निश्चिंत रहे। 7.5 की वजह से जरूर थोड़ी बहुत चीजों में स्लो डाउन हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, ओवरऑल बाकी चीजें ठीक हैं। भाग्य की हम बात करें तो देखिए नवम भाव से भाग्य देखा जाता है। आपकी खुद की लगन कितनी मजबूत है ये भी आपके पुनर्जन्मों के कर्मों को बताती है, भाग्य को बताती है। तो अगर हम ये स्थिति देखें तो आपके भाग्येश ही आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो धन और कुटुंब का हाउस है। तो आपकी चीजें अच्छी रहेंगी। ओवरऑल आपको बस अपने कर्म करते जाना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। मेष राशि वालों को सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगी कि जल्दबाज ना रहें, क्योंकि थोड़े जल्दबाज होते हैं, रिएक्शन में बहुत फास्ट होते हैं। क्रोध को कम रखें और अब जो आपका आने वाला समय है, जो 7:30 स्टार्ट हो रही है, आप उससे डरे नहीं, लेकिन ये आपको मैच्योर तो बनाएगी, लेकिन चीजों में थोड़ा धीरे धीरे डिसीजन ले, नियम से रहे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मार्च का पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी वाणी पर ध्यान रखें, तो ओवरऑल चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। फर्स्ट हाफ को मैं ज्यादा बेटर कहूंगी, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है, आपको सफलता मिल सकती है। अब आप क्या करें कि मार्च का पूरा ही महीना आपके लिए अच्छा रहे। देखिए आपके जो लॉर्ड है हनुमान जी, उनकी पूजा आप अवश्य करें, यानी हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। आप शनि मंदिर भी जाना स्टार्ट करें, ये आपके लिए काफी सहायक होगा। इसके साथ साथ ही जो आपका क्रोध और ओवरऑल सूर्य की स्थिति है वो कंट्रोल में रहे, तो आप सूर्य उदय से पहले उठे और उसके बाद आप आदित्य हृदय स्रोत भी अवश्य पढ़ें। तो इससे आपके जीवन में आपको बहुत सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।